लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मंजर जो हलीमा को दहला देने वाला था वो ये था, हुजूर एक दिन बकरियों के साथ थे। शीमा जो बेटी थी जनाबे हलीमा की, तो हुआ यूं कि कुछ लोग पहाड़ से नीचे आए। पहाड़ से नीचे आने वाले जब नीचे आए, उन्होंने हुजूर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जमीन पे लिटा दिया। जब जमीन पे लिटाया है तो शीमा ये मंजर देख करके भागी, और ये मंजर देख करके जनाबे अब्दुल्ला जो हुजूर के रजाई भाई थे वो भी भागे। क्यों भागे? क्योंकि उन्होंने पकड़कर जमीन पे, तवज्जो फरमाए, बहुत खास उन्वान पे आज गुफ्तगू हो रही है और आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों ने हुजूर को पकड़ के जमीन पे लिटाया और जैसी उंगली का इशारा किया तो हुजूर का सीना उन्होंने फाड़ करके रख दिया। ये दोनों भागते गए। माँ गजब हो गया, हमारा जो मक्की भाई मोहम्मद है उसको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। जब हलीमा भागते भागते आई तो क्या देखा, हुजूर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। बेटे क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, वो कुछ लोग आए थे और आकर उन्होंने मेरा सीना चीरा, सीना चीर करके मेरा दिल निकाला और उसको धोया और धो करके फिर अंदर रख दिया, और जब हाथ फेरा तो मेरा सीना फिर बराबर हो गया। जब हटाया कपड़ा तो जैसे टांके लगे होते हैं वैसे निशान मौजूद थे। एक खास बात, इंसान मरता कब है? इंसान मरता कब है? जब उसका दिल काम करना बंद कर देता है तो वो मर जाता है। यही है ना, कहते हैं हार्ट अटैक आया। हुजूर का बचपन है, अभी 4 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है। फरिश्तों ने दिल निकाल करके धोया, हुजूर का दिल बाहर है और हुजूर जिंदा है। इसीलिए नबी दिल के बगैर भी जिंदा रहता है और नबी रूह के बगैर भी जिंदा रहता है। नबी की रूह निकलने के बाद भी नबी जिंदा रहता है, और नबी की रूह एक लम्हे के निकलती है फिर बाद में दाखिल कर दी जाती है। नबी इसीलिए जिंदा है। ये वाकया देख करके हलीमा तो बिल्कुल परेशान हो गई। हारिस ने कहा, हलीमा ये बच्चे पर ऐसा लगता है कि किसी ने जादू कर दिया, सहर हो गया है, इसको जल्दी से वापस कर दो, ये कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा वरना। ये लोग लेकर के गए, वापस कर दी। हज़रत आमना ने पूछा, हलीमा इतनी जिद करके ले गई थी, इतनी जल्दी क्यों लाई? बता क्या बात? कहा नहीं बस हमने खिदमत कर ली। कहा नहीं कुछ तो है। तो तब हलीमा ने बहुत जिद के बाद बताया कि इसका सीना चीरा गया, निकाल के दिल धोया गया, डाला गया, तो मैंने सोचा कि इसको आसेब हो गया, माज़अल्लाह जिन्नात के असरात इसको हो गए। तब हजरत आमिना ने कहा, हलीमा क्या बक रही है तू? मेरे बेटे को कभी आसेब और जिन्नात का असर नहीं हो सकता। सुन, जब ये बच्चा मेरे पेट में था ना, 4 महीने की हमल की शक्ल में, तो अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी मेरे पेट से, पत्थरों से आवाज सुनती थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे बच्चे पे जिन्नात असर नहीं कर सकता। मेरा बेटा वो है जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने इसके नूर में मुल्क के शाम के महल्लात देखे हैं। हलीमा तो चली गई। अब हुजूर मेरी अम्मी, हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी अम्मी के साथ, सैयदा आमिना के साथ रहने लगे। क्या वो मुकद्दस माँ है? हुजूर की उम्र 6 साल की हुई। बस अब इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे तो आइंदा साल हम सीरत का पूरा हफ्ता मनाएंगे और हुजूर के जिंदगी के हर साल पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप दुआ करें, हालांकि वक्त तो बहुत कलील रहता है बाहर के लिए। हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का हुक्म आजकल ज्यादा है, तो मैं खुद 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और उसके बाद मुझे फिर सफर पे रवाना होना है। लेकिन आप दुआ करें कि हमें आइंदा साल हफ्ता मिल जाए। हुजूर के एक साल पे गुफ्तगू होगी, लेकिन चुरा कर नहीं, जो पसंद आए रख दिया, जो ना पसंद हो छोड़ दिया। नबी की जिंदगी का एक सेकंड हमें पसंद है, इसलिए कि हक तो गुलामों को है, हक तो गुलामों को बयान, हम छुपाते नहीं है, इसलिए कि अरे हमारा नबी शान वाला है, हम तो दिखाते हैं ताकि सब जान ले ये शान वाला है। हमारे मुजद्दिद ने जो कहा है, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद गए कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दो शरफ, बेकस नवाज गेसो वाला कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे नबी की उम्र 6 साल की हो गई। मेरे नबी की अम्मी कहती है, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा। जब तुम मेरे शिकम में 2 महीने के थे तुम्हारे अब्बा का विसाल हो गया था। बेटे चलो अब तुम इस काबिल हो गए हो कि सफर कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी यसरिब,
हुजूर के वालिद का मजार कहाँ था? जिसे आजकल हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, वहां था, क्योंकि वो उनका ननियाल था। हुजूर अपनी माँ के शिकम में 2 महीने के थे, उस वक्त उनके वालिद सफर पे निकले, और जब 4 महीने के शिकम में हो गए हुजूर के वालिद, हुजूर अलैहिस्सलाम, तो उनके वालिद का विसाल हो गया। हुजूर के अब्बा जी का विसाल हुआ ना, तो उस वक्त हुजूर के अब्बा जी की उम्र 18 या 19 साल की थी, और अभी दाढ़ी के बाल, तवज्जो फरमाए, बहुत प्यारी बात ज़हन में आ गई है, अभी दाढ़ी के बाल निकलने शुरू हुए थे, सिर्फ निकलने शुरू हुए थे, और हुजूर के अब्बा जी का विसाल 18 या 19 साल की उम्र में हो गया था। जब मस्जिद नबवी की तौसी हुई, अभी मस्जिद नबवी बढ़ रही है ना, तौसी हुई, आज से तकरीबन 40-50 साल के अंदर की बात है। जब मस्जिद नबवी की तौसी हुई तो हुजूर के वालिद का मजार मस्जिद के अंदर आ गया, तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि नबी ये पाक के वालिद की कब्र खोली जाए और इनको यहां से निकालकर जन्नतुल बकी ले जाया जाए। तो उन लोगों ने यह सोचा, जो भी सोचा अब उसको छोड़ दीजिए, अब उस पर नहीं जाता, वक्त तो भी कलील है, वरना भी सबकी खबर लेंगे तो अपना टाइम चला जाएगा। तो जो भी उन्होंने सोचा होगा, तो उन्होंने क्या किया, जो जो उनके हलीफ लोग हैं, यानी जो उनके मसलक और मिशन पे चलते हैं, तो उन्होंने सारे बादशाहों को और उनके मोतमद उलमा को जमा किया, और जो है सबको जमा करके वो उन्होंने हुजूर के वालिद की कब्र खोली। पता नहीं क्या चाहते थे, और जन्नतुल बकी में हुजूर के, अच्छा ठीक बस अभी खत्म करो, बस टाइम ठीक है, वक्त खत्म हो गया। पहले मुझे इशारा किया जा रहा था कि थोड़ा बोलिए, मैं बोल रहा था, बस बात अभी खत्म कर लेता हूं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया का, वो हमें टाइम दे रही है, थोड़ा सा टाइम, बस बात मुकम्मल, शॉर्ट में मुकम्मल। हुजूर के अब्बा जी जो है, उनकी 18-19 साल की उम्र में विसाल हुआ, तो तकरीबन 1500 साल के बाद, 1500 साल कमोबेश के बाद, या 1450 साल के बाद हुजूर के वालिद की मजार खोली गई। जब खोली गई ना, तो उसमें मिस्र के मुफ्ती आजम भी शरीक थे, उन्होंने इसको बयान किया। जब खोली गई तो हुजूर के अब्बा का कफन भी मैला नहीं हुआ था। और सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अलैहिल किराम अजमईन, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के अब्बा जान, उनके कफन को भी दाग नहीं लगा था, और जिस वक्त हुजूर के वालिद 18-19 साल की उम्र में जो थे, तो हुजूर के वालिद के बाल निकल रहे थे, बस वैसे ही थे, और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। सऊदी हुकूमत के नुमाइंदों ने हुजूर के वालिद का जिस्म निकाला, और उसको क्या कहते हैं आप, जिस पर रखते हैं स्टेचर पर जो है वो, उसको रखा, हुजूर के वालिद के जिस्म शरीफ को उस पर चादर डाल दी। मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान था, मैंने हुजूर को तो नहीं देखा, मैंने हुजूर को तो नहीं देखा, लेकिन जिस रसूल के अब्बा की पेशानी में नूरे मोहम्मद रहा, आज मैं वो खुशनसीब उम्मती हूं कि मैं अपने नबी के वालिद का चेहरा देख रहा हूं। मैंने सोचा, जो 1450 साल से अपनी कब्र में सो रहा है, कफन दागदार नहीं हुआ, जरा उसके जिस्म को हाथ लगाने का शरफ तो हासिल करूं। कहते हैं, जब मैंने नबी के अब्बाजान के हाथों को, पैरों को छुआ, तो जैसे जिंदा का जिस्म पकड़कर आप छोड़ते हैं तो कैसे सफेद हो जाता है, फिर खून आने लगता है, वैसे हुजूर के वालिद के जिस्म पर खून आने लगा, और वो इतना नर्म था, ऐसा लगा मैं किसी रेशम को या किसी कफास को छू रहा हूं। कहते हैं अल्लाह अकबर। तो हुजूर की अम्मी जान कहती है, मेरे बेटे चल तू, मैं तुझे तेरे बाबा के मजार की जियारत करा करके लाऊं। हुजूर ने 6 साल की उम्र में सबसे पहला सफर जो किया, वो अपने वालिद के मजार पर हाजिरी के लिए किया। अल्लाह अकबर। गोया के वलियों के मजार पे जाना ये नबी की सुन्नत है, सफर करके जाना, क्योंकि अब्दुल्ला नबी नहीं है, वली हैं, और उनके मजार पे हुजूर गए। कितना, आज 500 किलोमीटर का फासला है, उस वक्त का कितना फासला होगा। हुजूर अपनी अम्मी की इसके साथ ऊँटनी पर गए, 3 लोग थे, उम्मे ऐमन, हुजूर की अम्मी की कनीज, हुजूर की अम्मी और मेरे हुजूर। हुजूर की अम्मी ने इजाजत ली अपने ससुर से कि मैं जाना चाहती हूँ अपने शौहर का मजार, मेरे बेटे को दिखा दूं, और मैं भी बहुत दिन से जियारत करना चाहती थी। अब मैंने अपने शौहर को, सिर्फ 2 महीने निकाह को हुए थे, सिर्फ 2 महीने, और शौहर से जुदाई हो गई, तो मैं भी उनकी मजार देखना चाहती हूँ। उन्होंने इजाजत दी। 3 नफरी काफिला निकला, और जब यसरिब पहुंचे, उस वक्त उसका नाम यसरिब था, लेकिन अब हम यसरिब कहने को जायज नहीं समझते, हम उसको मदीना मुनव्वरा कहते हैं।
لیکن انہوں نے یسرب یسرب کہا ہے تو میں بھی کہیں کہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ لیں. بہرحال مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی امی حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہے, سرہانے سے حضور کھڑے ہیں. وہ کبھی اپنے بیٹے کے 6 سال بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے, کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے, رونے لگی. اور بڑی عظیم شاعرہ تھی میرے نبی کی امی, بہت عظیم شعر کہنے والی تھی. تو شعر کہنے لگی, اے یثرب والو, تمہارے بازو تھک نہیں گئے جب تم نے میرے حسین شوہر کے جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا. اور رونے لگی. 1 مہینے تک قیام رہا, غمگین ہوئی. جب لوٹی تو مقام ابوا پر حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی. جب حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھتے تھے اور حضور کی امی ان کو دیکھتی تھی. 6 سال کا معصوم بچہ, معصوم پیغمبر, جنگل و بیابان اور صحرا میں ماں بیٹے کو دیکھتی اور یتیمی پر خیال کرتی ہے. باپ تو پہلے رخصت ہو چکے, اب میں بھی جانے والی ہوں. ایمن نے پتھر کا سرانہ لگا کر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کو لٹا دیا. حضور کی امی جب حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو یہ شعر پڑھتی ہے, اے محمد تجھے اللہ کا واسطہ, تو کبھی بتوں کے قریب نہ جانا میرے بیٹے. کون کہہ رہی ہے؟ جسے آج کافر ہونے کا تانا دیا جاتا ہے وہ میرے حضور کی امی کہہ رہی ہے. حضور کی ماں مومنہ تھی, اسی لیے تو کہہ رہی 6 سال کے پیغمبر کو, بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ کبھی بتوں کے قریب نہ جانا. اور پھر کہتی ہے, میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر بندہ مرے گا, ہر چیز کو زوال آئے گا. آمینہ بھی دنیا سے جا رہی ہے, لیکن آمینہ نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے, اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ آمینہ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. ہاں میرے نبی کی ماں, اے ہم سب کی ماں, یقیناً تیرا ذکر قیامت تک ہوگا. نبی کا میلاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کی ماں کا ذکر نہیں ہوگا. تو کتنی عظمت والی ماں ہے. کچھ لوگ نبی کی امی کو کہتے ہیں وہ تو کافرہ تھی. ارے جو بتوں سے روکے وہ کافرہ ہوگی. اور پھر ظالموں سوچو تو صحیح کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے, تو رسول اللہ نے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. ارے جب مچھلی کے پیٹ میں نبی رہ جاتا ہے تو وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے. جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب 9 مہینے تک رہا ہے, کیا وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی کی ماں کو لوگ گالی دیتے ہیں. بہرحال تو نبی کی امی شعر پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے مشرق و مغرب میں جس کے ڈنکے بجیں گے. یہ حضور کی امی میرے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نعت کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں نے تو بعد میں پڑھا ہے, پہلے نبی کی ماں نے نعت پڑھا ہے. نعت پڑھنا یہ میرے نبی کی امی کی سنت ہے. نبی کی ماں نعت پڑھ رہی ہے اور حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے حضور کی امی آنکھیں بند کر لیتی. جب آنکھیں بند ہو گئی حضور ماں کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے. کہتے تھے امی جو تم کہہ رہی تھی ذرا اور کہو نا. تو ایمن نے میرے آقا کو سینے سے لگایا, کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. میرے حضور نے یہ پہلی موت دیکھی تھی. میرے نبی کا ننھا سا کلیجہ لرز گیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ماں بیٹے کو کہتی تو کبھی کبھی کہتی بیٹا تو میرا احسان مت بھول, میں نے تجھ پہ بڑے احسان کیے. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی ماں بھی تانا دے سکے, اس لیے باپ کا سایہ بھی اٹھایا, ماں کا سایہ بھی اٹھایا تاکہ میرے نبی پر صرف میرا احسان رہے. ایمن نے کہا بیٹے محمد جو انتقال کر جاتے نا, جن کا روح نکل جاتی, ان کو قبر کھود کے دفن کیا جاتا ہے. اب قبر کھودنے کا انتظام کریں. میرے نبی نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیا اور پہاڑ کھودنے لگے. یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے. حضور نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی ہے, اپنے ہاتھ سے.